से कहते हैं चिंतन आपका श्रेष्ठ होना चाहिए। ब्रज में रहने का निर्णय करें, ब्रज में कुछ दिन रहकर आना चाहिए। जो ब्रज में नहीं रह सकता, जो ब्रज में नहीं जाता, उसका फिर जीवन कोई काम का नहीं। इंद्र को भगवान ने इसलिए क्षमा कर दिया। आगे कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति के बदले यदि हम भोग की कामना करते हैं, मोक्ष की इच्छा रखते हैं, तो हमारी भक्ति श्रेष्ठ नहीं होती। और भागवत में तो यहां तक लिख दिया है कि कोई ब्राह्मण चारों वेदों में पारंगत हो, जिसको सभी शास्त्रों में आते हो, मंत्र आते हो, यदि उसके मन में भी प्रेम नहीं है तो वो भी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान को प्राप्त करने के लिए मंत्रों की जरूरत नहीं है, प्रेम की जरूरत होती है। यशोदा माता की जो बहनें थी, नंदा और सुनंदा दोनों को पता था अगर लाला हुआ तो लोलक का हार मिल जाएगा और लाली हुई तो कुछ नहीं मिलेगा। धीरे से कदरिया उड़ा कर देखा तो लाला दिख गया। नंद बाबा के पास सूचना पहुंच गई, खुशी से धूम उठे और यहाँ पर भगवान का जन्मोत्सव धूमधाम से बन रहा है। आइए आप हम इसका जन्मोत्सव बनाए। अरे नंद नंद भयो सुनी होगी ऋषियों से, लेकिन मैं तुमको संक्षिप्त रूप से सुनाऊं, क्योंकि राम कथा अगर पूर्ण सुनाने लग गया तो कृष्ण कथा कब सुनोगे। लेकिन बिना राम को समझे कृष्ण को नहीं समझ सकते। कृष्ण बहुत टेढ़ा, पता नहीं चलता है, कन्हैया बहुत टेढ़ा। क्योंकि राम कथा 9 दिन की होती है, 9 दिवस की राम कथा होती है, 7 दिन की भागवत होती है, देवी भागवत भी 9 दिन की होती है। शिव महापुराण ऐसे तो व्यास जी ने जो उसका वर्णन किया है वो 11 दिन का बताया कि शिव कथा 11 दिन की होती है और कम से कम 9 दिन की। इससे कम दिन में शिव कथा भी नहीं होती है, क्योंकि व्यास जी ने पुराणों की रचना करते हुए सब चीज शास्त्रों में इसका विधान बताया। पर गाड़ी नहीं करना पड़े, पैदल ही चलूंगा, पैदल जा रहे हैं। हरिद्वार पैदल पैदल गए, वहां जाके फिर विचार में खो गए, स्नान कहां पर करूंगा। जहां भी स्नान करूंगा कोई ना कोई पंडे आ जाएंगे और बोलेंगे लाओ दक्षिणा, क्या करूं क्या करूं। तो जहां पर शमशान था, जहां मुर्दे जलाते थे, वहां पहुंच गए। देखा यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं, चलो यही स्नान कर लेता हूँ, 1 रुपया भी दान में देना नहीं पड़ेगा। अब स्नान करने लगे। भगवान मन में विचार कर रहे, देखो दान से बचने के लिए इसने कितना सुंदर रूप बना लिया, शमशान घर में पहुंच गया। तो भगवान ने कहा इसको भी अब छड़ना पड़ेगा, इसको भी अब कुछ ध्यान देना पड़ेगा। तो जैसे ही वो सेठ जी स्नान करके बाहर निकले, भगवान खुद ही पंडे बनकर आ गए। लाओ यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। ब्रजवंशी भगवान को आशीर्वाद।